हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्यारी सी जैकेट बनाने के लिए। और अपने हाथ की बनाई हुई जैकेट को पहनकर तो बस दिल ही खुश हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 कलर्स मैंने यूज करे हैं। और ये 3 कलर हैं और इनसे मैंने ये जैकेट बनाई है। आप चाहें तो इसमें 2 कलर या 1 कलर कोई भी आप जैसा पसंद करें आप उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाकर और हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। अब चेन यहाँ पर हम 14 के मल्टीपल बनाएंगे, यानी हमें एक पॉइंट बनाने के लिए 14 चेन की जरूरत है। और यहाँ पर हम टोटल 14 पॉइंट्स बनाएंगे। तो इस तरह से मल्टीपल ऑफ 14 यानी 14 पॉइंट्स बनाएंगे तो 196। और हम 3 चेन और एक्स्ट्रा बनाएंगे, वो होगा हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। और इस तरह से हम यहाँ पे 199 चेन्स बनाएंगे। अगर चेन आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी हो जाती है तो नो प्रॉब्लम, हम उन्हें काट कर और उसे अलग कर देंगे। तो इस तरह से आप ये लेंगे। अब देखिए हमने 3 चेन बना ली है और अब हम फोर्थ में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे 1 और 1 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम यहाँ पर हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम पहला तो चेन वाला हो गया और 5 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारे हो जाएंगे 6 डबल क्रोशिया। तो यहाँ हमें 6 डबल्स बनाने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और ये लास्ट है 6। 6 डबल्स बनाने के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे 3 चेन 1 2 3 और यहीं पर हम एक और डबल बनाएंगे। ये देखिए, तो ये 6 डबल 3 चेन। अब देखिए एक डबल हमने बना लिया है। अब नेक्स्ट चेन में फिर हम 5 डबल्स बनाएंगे, मतलब 5 हर एक चेन में एक डबल बनाएंगे। तो ये हो गए 2, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में एक और 4 5 और ये 6। देखिए अब हम यहाँ पर स्किप करेंगे 3 चेन। तो 1 2 3 3 स्किप करके फोर्थ में हम फिर डबल्स बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से ये ये तो अब ये देखिए यहाँ पर एक ये लो पॉइंट हो गया और ये हाई पॉइंट। तो हाई और लो पॉइंट हमारे इस तरह से तैयार हो गए। अब हमारे 1 डबल्स हमने बना लिया। फिर हमें 5 और डबल्स बनाने, यानी टोटल 6 करने हैं यहाँ पर। 3 4 5 और ये लास्ट हो गया हमारा 6। यहाँ पे ये 6। अब फिर हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 और फिर हमारी इसी जगह पर सबसे पहला होगा डबल्स। देखिए ये हाई पॉइंट आ गया जहाँ पे हम चेन बना रहे हैं। अब नेक्स्ट में एक और 2, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4, नेक्स्ट में 5 और नेक्स्ट में 6। इस तरह से ये देखिएगा। अब ये लो पॉइंट हाई पॉइंट लो पॉइंट हाई पॉइंट इस तरह से ये रिवर्स हो गए, मतलब इस तरह से ये कंटिन्यू होंगे। अब ये मैं छोटा सैंपल करके दिखा रही हूँ। अब ये आपको एक स्किप करने हैं 3 और ये है फिर आपका एक डबल्स। देखिए ये आपको लो पॉइंट हाई पॉइंट आपको इस तरह से दिखाई दे देंगे। अब हम नेक्स्ट कलर लेंगे। तो नेक्स्ट कलर को हम इस तरह से पहले एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर हम
इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पे जो 3 चेन हमने ली थी, तो थर्ड चेन में जो सबसे ऊपर है उसमें हमने ये इस तरह से इसे अटैच कर लिया और अब हम इसको आगे बुनेंगे। तो उसके लिए हम पहले बनाएंगे 4 चेन, यानी एक डबल्स की 3 चेन और एक एक्स्ट्रा, और उसके बाद हम यहाँ पर पहले वाले धागे में पहली वाली चेन में हम एक डबल, फिर एक स्किप करके, फिर एक डबल, फिर एक चेन, एक स्किप करके एक और डबल। ये देखिए कुछ इस तरह से, फिर एक चेन। अब ये 3 जो चेन बनाई थी इसमें 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल, 3 चेन, 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल, हम इस तरह से बनाएंगे। अब फिर 1 चेन, अब हमने एंड यहाँ पे करा था देखिए डबल्स बनाकर, तो यहाँ पे स्टार्ट भी हम डबल्स बनाकर करेंगे। तो यहाँ पर हमने बनाया 1 डबल। तो ये देखिए ये हमारा हाई पॉइंट बन गया। अब इसमें देखिएगा एक ये इस साइड का इंक्रीज है, ये वाला पॉइंट यहाँ इंक्रीज हो रहा है, ये हाई पॉइंट है, और ये वाला इस साइड इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से ये चलेगा, दोनों साइड इंक्रीज होगा। अब हम आगे बनाएंगे। अब आगे देखिएगा 1 चेन, एक स्किप करके 1 डबल, 1 चेन, स्किप करके 1 डबल। अब देखिए यहाँ पर एक डबल बचा है ये, और एक यहाँ पर डबल, हम इन दोनों को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम यहाँ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो एक डबल यहाँ, एक डबल यहाँ, हम दोनों साइड स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम 1 डबल बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा लो पॉइंट। यहाँ पर देखिए फंदे हम घटा रहे हैं, फिर 1 चेन, 1 स्किप करके 1 डबल, 1 चेन, 1 स्किप, 1 डबल, फिर 1 चेन और 1 डबल। अब ये हो जाएगा हमारा सेंटर में जो आना है। तो यहाँ पे 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल, 3 चेन, 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल और 1 चेन, और यहाँ पर स्टार्टिंग में पहले में ही 1 डबल। तो ये हमारा हाई पॉइंट तैयार हो गया। अब 1 चेन, 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल, अब 1 चेन, और क्योंकि हम यहाँ एंड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ट्रेबल बनाएंगे। 1 ट्रेबल, इस तरह से कुछ हम धागे में इसको अटैच ले लेंगे और ये धागा खींच कर इसे यहीं कंप्लीट करके और ये 1 ट्रेबल बनाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप एंड करेंगे तो 1 ट्रेबल बनाएंगे, और जब आप स्टार्ट करेंगे तो 4 चेन बनाएंगे। इस तरह से आपको लेना है। तो ये देखिए ये हाई पॉइंट लो पॉइंट हमारा आ गया। अब हम नेक्स्ट कलर लेंगे हम। अब नेक्स्ट कलर हम फिर अटैच करेंगे, और ये हमने स्लिप नॉट बनाकर हम इसको अटैच करेंगे और धागे को एक चेन बनाकर अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा धागे को हम स्ट्रेच करके और फिर चेन बना लेंगे हम। तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग करनी है तो हर बार हमें ध्यान रखना है 4 चेन, एंड करना है तो 1 ट्रेबल। और ये 4 चेन बनाकर अब हम यहाँ पर देखिए 1 और 2 ये स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम 2 डबल्स बनाएंगे। स्किप करेंगे 2 और फिर 2 डबल्स बनाएंगे। तो ये स्किप जो हमने लिखा है 2, वो है 2 होल्स, जो हमने होल चेन होल बनाए वो। उसके बाद हम बिना कोई चेन बनाए और हर एक होल में 2 डबल्स बनाते चले जाएंगे। तो पिछली बार हमारे 6 डबल्स थे हाई पॉइंट तक,
अब की बार हमारे इंक्रीज हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 8 डबल्स। 3 चेन। अब देखते हैं पहले 8 कैसे हुए, हमने 2 स्किप करे थे, ये 6 हो गए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 8 हो गए। तो ये इस तरह से ये इंक्रीज हो रहे हैं। और ये हमारे ये 3 चेन, ये हाई पॉइंट आ गया। अब फिर हम यहाँ पर 2 डबल्स बनाएंगे। 2 डबल्स। अब हमारे चेन स्पेस में 1 चेन स्पेस है, उसमें हम 2 डबल्स बनाएंगे और इस तरह से हम यहाँ पर 8 कर लेंगे। तो ये 3 4 5 और नेक्स्ट है 6, अब 7 और 8। अब ये देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 यानी कि 3 चेन स्पेस हम स्किप करेंगे और उसके बाद हम फिर 8 डबल्स बनाएंगे। तो 2 3 4, ये देखिएगा इस तरह से, ये देखिए हाई पॉइंट, लो पॉइंट, और ये हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अब देखिएगा पहले कलर में 6 थे, अब 8 हो गए। तो इस तरह से ये इंक्रीज होंगे हमारे। तो इस तरह से हम ये इंक्रीज करेंगे और जो हमारे जो सेकंड हमने रो करी है उसी को हम रिपीट करेंगे। फोर्थ रो भी हमारी यही होगी। अब लास्ट हम एंड कर रहे हैं, तो एंड हम करेंगे ट्रेबल से। देखिएगा कुछ इस तरह से फंदे को हम पिरोकर एंड करेंगे। एक्स्ट्रा धागे को हम खींचकर यहीं पर हम इसको सेट करेंगे और अब हम ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे। अब बार बार अगर हम धागे को कट करते हैं तो बहुत सारे एक्स्ट्रा एजेस आ जाते हैं और वो संभालने मुश्किल हो जाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको बिना धागों को कट करे और हम आगे बनाते चलेंगे। अब देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गए, ये 8 हो गए और ये 6 थे, तो ये 6 और ये 8। तो इसी तरह से हम आगे बुनते रहेंगे इन्हें और इन्हें फिर हम वो करेंगे। अब देखिएगा अब यहाँ पर हमें इसे धागे को ऊपर लेना है, तो हम कुछ इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए इसे ऊपर लेकर आएंगे। देखिए धागों को कोशिश कीजिएगा कि धागे टाइट ना आए, लूज आए, और लूज आने से फिर ये धागे खिंचे हुए महसूस नहीं होंगे। मेरे कुछ टाइट आ गए थे तो मैंने फिर बाद में इन्हें ठीक करा था। तो आप पहले से ध्यान रखिएगा कि आप इन्हें थोड़ा लूज बनाएं। उसके बाद स्टार्ट करने के लिए फिर वही हमारे 4 और हम एक स्किप करके नेक्स्ट से हम शुरू करेंगे। तो 4 चेन के बाद एक डबल्स बनाया हमने एक स्किप करके, फिर 1 चेन 1 स्किप, नेक्स्ट में 1 डबल, 1 चेन 1 स्किप 1 डबल, हमें इस तरह से लेना है। और ये हम फिर यहाँ तक ले आएंगे। आप देखिएगा ये अब हमारा हो गया सेंटर में आने का, यानी हाई पॉइंट पर हम आ गए। और अब हम यहाँ पे चेन 1 डबल, चेन 1 डबल, 3 चेन 1 2 3 1 डबल, 1 चेन 1 डबल, 1 चेन 1 डबल, और इस तरह से हम इसे फिर 1 चेन 1 स्किप 1 डबल, इस तरह से हम इसे बनाते चलेंगे। वन चेन 1 डबल। अब देखिएगा यहाँ पर हम इसे स्किप करेंगे, इसे स्किप करेंगे, और जो
दोनों साइड के एक एक स्किप करके और नेक्स्ट में हम डबल्स बनाएंगे। यहाँ पर हम दोनों के बीच में चेन नहीं बनाएंगे लो पॉइंट में, लेकिन जब हम डबल्स बना रहे होंगे जहां पर हमें इंक्रीज करने हैं वहां पर हम बीच में चेन बनाएंगे। फिर चेन और फिर हमारा सेंटर आ गया है। तो ये आपको हर बार इसी तरह से बढ़ाने। देखिए गलती हो गई, इसको हमें 1 चेन बनाकर फिर से 1 डबल बनाना था, वो हमारा इंक्रीज होता। और उसके बाद हम हाई पॉइंट बनाएंगे उसकी 3 चेन और 1 डबल, फिर 1 चेन 1 डबल। ये हमारा इंक्रीज है। इंक्रीज हम करेंगे तभी ये आगे इसके फंदे हम बढ़ाते रहेंगे। तो इस तरह से हम इसे बनाते जाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा ये स्किप करेंगे, ये स्किप करेंगे और नेक्स्ट से 2 2 2 2 2 और 2 टोटल 10 डबल्स हो जाएंगे। तो 6 फिर 8 फिर 10, इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे। तो ये थोड़े थोड़े टाइम बढ़ेंगे ये, यानी कि थोड़ी लाइंस में ही बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट रो होगी, जो फर्स्ट रो है वही कलर हम रिपीट करेंगे और इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो हमें तब तक बढ़ाना है जब तक कि हमारे पुड्ढे नहीं घट जाते या हमारे शोल्डर से हम इसे घटाते नहीं है। तो हम करीब देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए हमने स्टार्ट करा था ये 6 फंदों से। अब मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊंगी। उसके बाद ये 8 हो गए थे, उसके बाद ये 10, फिर 12, यहाँ पे 12 है, ये 14, ये 16 और ये है 18। 18 करने के बाद जो हम चेन डबल्स वाली जो रो करेंगे हम अपनी, वहां पर हमें कुछ चेंजेस करने। देखिए क्या चेंजेस करने। देखिए हमने पहले ये 1 और ये 2 हमारे पॉइंट हुए। उसके बाद हमें शोल्डर को घटाना था, तो शोल्डर के लिए हमने क्या करा है, शोल्डर के लिए हम यहाँ पर देखिए चेन बनाकर और ये 3 पॉइंट को हम शोल्डर के लिए घटाएंगे 2 3। अब ये शोल्डर घटने के बाद हम फिर आगे बुनेंगे। अब देखिएगा ये आपको समझ में आए, इसको अब मैं और अच्छे से समझाती हूँ कैसे। मैं आपको दूसरे साइड का बुन कर दिखाती हूँ। देखिएगा यहाँ पर अब हम ये लास्ट बुन रहे हैं, इसमें हमारा एक बचा यहाँ पे डबल। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 39 चेन बनाएंगे, क्योंकि अब हमारा जो नेक्स्ट रो होता है वो होता है 40 कह रही हूँ 20 का। तो 20 हाई पॉइंट तक और फिर हाई पॉइंट से लो पॉइंट तक हमारे 20 है ना। लेकिन जो सेंटर है वो हो गया हमारा जहां पर हमारा हाई पॉइंट होगा, तो इसलिए 39 चेन हम यहाँ पर काउंट करके बनाएंगे। तो वो हमारी सेम रहेगा, तो इसीलिए 39 हम चेन बनाएंगे। जब हमारी 39 चेन बन जाएंगी तो हम ये 3 हाई पॉइंट्स को हम स्किप करेंगे और फिर लो पॉइंट पर ही हम इसको ले आएंगे। ये दोनों फ्रंट के हैं और ये 3 हमारे स्किप करने हैं हमें। तो जो हमारा लास्ट सेकंड होगा वहां पर हमें एक फंदा स्किप करना है, एक फंदा स्किप करना है। तो उसे स्किप करके हम नेक्स्ट में हम ये डबल्स बना देंगे। देखिएगा कुछ इस तरह से। इस तरह से ये देखिए ये चेन अब हमारी, ये हमारे शोल्डर को हमने अलग कर लिया है। और अब हम यहाँ पे वही 1 स्किप 1 चेन 1 डबल हम इस तरह से इसे बनाएंगे। 1 चेन 1 डबल 1 चेन 1 डबल 1 चेन 1 डबल चेन और 1 डबल।
ये, और फिर पूरा यहाँ तक इसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए अब ये कंप्लीट कर लिया मैंने। अब आगे कैसे करेंगे, अब देखिएगा यहाँ पे मैंने ये पहले सबसे पहले 4 चेन बनाई। अब हम स्किप यहाँ पर कितना करेंगे, अब हम स्किप करेंगे यहाँ पर पहले 20 चेन बनानी है, तो 20 डबल्स बनाने हैं। तो हम यहाँ पे 20 डबल्स ही बना रहे हैं क्योंकि 18 था, तो ये लास्ट हमारा 20 डबल। तो 20 डबल्स बनाने के बाद अब नेक्स्ट रो से हम इंक्रीज नहीं करेंगे, तो मैं वो भी बताऊंगी। पहले हम ये 20 डबल्स और शोल्डर का जो कट हमने लिया है उसको बनाना बताते हैं हम आपको कि वो किस तरह से कितना स्मूथली आराम से बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और इस तरह से आप यहाँ पर 20 डबल्स बना लेंगे। तो ये 20 डबल्स कंप्लीट होने के बाद देखिएगा इस तरह से हमने 2 स्किप करके, और ये हमने टोटल 20 करने हैं हमें। हम काउंट करते रहेंगे इन्हें ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तो ये यहाँ तक हमारे ये 20 डबल्स हो गए। काउंटर चेक कर लेते हैं, 20 हो गए। और उसके बाद 3 चेन बनाकर अब हाई पॉइंट हो गया, हम इसे वापस ले लेंगे यहाँ तक जैसे हम बुनते आ रहे हैं। तो देखिएगा ये हमारा बुन गया है। अब हम यहाँ तक आ गए। अब हमें ये शोल्डर पर बनाना है। ये जो चेन है यहाँ पर हम स्किप करते हैं, तो हमने वही स्किप करा और अब हम आगे बुनना शुरू करेंगे। तो ये लो पॉइंट है, तो ये स्किप करा और नेक्स्ट में हमने बुनना शुरू करा। अब यहाँ पर हमें 20 ही बनाने हैं, यानी 20 डबल्स ही बनाने हैं और हम हर एक चेन में एक डबल बनाते चलेंगे। इस तरह से हर चेन में एक डबल बनाएंगे और काउंट करते रहेंगे और एक एक चेन में एक डबल्स बनाकर हम काउंट करते रहेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब आप बनाना शुरू करेंगे तो वाकई में बहुत ही इजी है। आपको एक बार आप बनाना शुरू करेंगे, देखते जाएंगे, बहुत इजी है, कोई ज्यादा झमेला नहीं है, कुछ नहीं है। एक बार आप ये शोल्डर बन गए, हमारे 20 डबल्स हो गए। अब हमें ना इंक्रीज करने ना डिक्रीज करने, तो इस तरह से हमें लेना है। तो यहाँ पर आप यहाँ तक आप काउंट करते हुए करेंगे। तो ये 20 डबल्स हो गए हैं पूरे, 2 4 6 8 और ये हो गए हमारे 20। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे क्योंकि ये हमारा हाई पॉइंट होगा। अब देखिएगा हमें यहीं पर अब हमें एक और डबल बनाना है, तो हम उसी जगह पर बनाएंगे क्योंकि ये हमें एक पॉइंट बनाना है। ये देखिए इस तरह से, जैसे ये है, ये बन गया। अब हम नेक्स्ट में हम फिर डबल्स बनाते। अब हर चेन में हम फिर ऐसे ही एक एक चेन में एक डबल्स हम बनाते चलेंगे। तो ये फिर हमारा दोबारा 20 डबल्स तक आ जाएगा। इस तरह से ये, और ये पूरा हम करके कंप्लीट, फिर यहाँ पर इसी तरह से हम लेते चलेंगे और ये हमारा होता चला जाएगा। अब देखिएगा, अब ये कंप्लीट करने के बाद ये वाला रो हमें आगे कैसे लेना है। तो मैंने आगे वाला रो भी कंप्लीट कर लिया है, जो हमारा चेन वाला रो है। तो ये रो पूरी हमारी इस तरह कंप्लीट हो गई। अब हम आ गए हैं यही शोल्डर वाले हिस्से में। अब देखिएगा हमें यहाँ कैसे लेना है। तो यहाँ पे हमें चेन नहीं बनानी है, तो हम चेन को हटा देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर एक ये डबल्स और एक ये हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम ये
डबल्स बनाएंगे। फिर 1 चेन, 1 स्किप, 1 डबल हम इस तरह से लेंगे और हम इसको बनाते जाएंगे। तो जो ये वाला रो है बिल्कुल ऐसे ही चलेगा यहाँ तक। यहाँ पे जैसे हम बनाते वैसे ही लेंगे, देखिएगा इस तरह से। ये लास्ट वाले में हमने लिया, इसके बाद एक चेन बनाकर 1 चेन, फिर 1 डबल, फिर 1 चेन, 1 डबल, फिर है 3 चेन, फिर 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल और 1 चेन, 1 डबल। और इसी तरह से फिर स्किप कर करके हम 1 चेन बनाएंगे, 1 स्किप करेंगे और 1 डबल्स बनाएंगे। और ये हम कंप्लीट इस तरह से कंप्लीट करें। तो देखिएगा ये हमारा ये पॉइंट बन गया। ये अब देखिएगा यहाँ पर अब हमें इंक्रीज नहीं करना है। मैं आपसे कह रही थी ना हमें जब तक यहाँ शोल्डर तक तब इंक्रीज करना है। तो अब यहाँ पर हमें 20 ही रखने हैं। तो आप ऐसे काउंट कर सकते हैं, यहाँ से काउंट कर सकते हैं इस तरह से कि हमें कितने बॉक्सेस में लेने हैं। तो यहाँ पे 10 बॉक्सेस में हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर यहाँ तक हो रहे हैं, यानी यहाँ तक हम स्किप करेंगे। यहाँ पे जैसे देखिए 2 था, 2 स्किप करे थे, 2 होल्स हम ऊपर स्किप करेंगे, 1 2 3 3 होल्स से हम स्किप करेंगे। तो पहले हम 4 चेन बनाएंगे जैसा हम हर बार बनाते हैं, और उसके बाद हम 1 2 3 3 होल्स स्किप करेंगे और फिर हम डबल्स बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हम इस तरह इसको पूरा बनाएंगे, 20 तक बनाएंगे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड लास्ट 20। ये देखिए ये 20। अब यहाँ पे फिर 3 चेन और फिर यहाँ से 2 2 करके हम ये डबल्स बनाएंगे। तो देखा आपने, इस तरह से हमें ये डबल्स बनाने। फिर हमने ये काउंट करके पूरे 20 डबल्स बना लिए। अब यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 जो चेन होल्स है ये हमने यहाँ पे 3 स्किप करे थे और यहाँ पर हम करेंगे 1 2 3 4 5 5 स्किप करेंगे। तो 5 स्किप करने का मतलब है कि हम जो इंक्रीज कर रहे थे हम उसको यहीं पर ही खत्म कर रहे हैं, और इस तरह से हमारे ये 20 डबल्स ही बन रहे हैं या 20 डबल क्रोशिये ही बन रहे हैं। तो इस तरह से दोनों साइड हमें लो पॉइंट में ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें जितने हम इंक्रीज के लिए बढ़ा रहे थे उतने हम डिक्रीज करते चलें। तो इस तरह से हमारा ये जो साइज है ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको इसमें साइज में ऑल्टर करना है यानी आप दूसरा साइज चाहते हैं तो आप इसको अलग तरीके से सेट करेंगे। जैसे यहाँ मैंने 2 2 फ्रंट के ले लिए हैं
हाई पॉइंट्स, 3 3 शोल्डर्स के लिए, तो 2 2 4, 3 3 6, तो 6 4 10, और बैक में हो गए 4 यानी 14, इस तरह हो गए। तो आप उसको अकॉर्डिंगली ऑल्टर कर सकते हैं, यानी 2 2 फ्रंट, 2 2 शोल्डर और 3 बैक, इस तरह से आप इसको ले सकते हैं, तो वो साइज ऑल्टर हो जाएगा। तो आप अपने साइज के हिसाब से बना सकते हैं। मैं आपको ये तैयार होकर साइज भी आपको बताऊंगी कि ये कितना तैयार होकर बना है। तो इस तरह से हम इसको लेंगे। तो ये हमारा अब बिल्कुल हमारा क्लियर हो गया है कि हमें कैसे कैसे इसे बनाना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। अब हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारे हर बार ये 20 डबल सी बने हर रो में, और इसको हमें जितनी हाइट रखनी है, आप जितनी लंबाई रखना चाहें इसकी, उतने आपको बुनना होगा। अब उसके बाद देखिए गले को हम और थोड़ा सा नीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक सिंगल क्रोशिया का रो और इसमें बना देंगे, तो उससे वो ज्यादा फिनिशिंग आ जाएगी और मजबूती भी आ जाएगी। और इस तरह से हमें ये अटैच करके और सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये सिंगल क्रोशिया के रो, यानी हर एक चेन में आपको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो बहुत ही इजी है ये सिंगल क्रोशिया, आपको धागा आगे नहीं करना है और बस फंदे को निकाल कर और बुनते जाना है। तो ये सिंगल क्रोशिया रो पूरे इस तरह से कंप्लीट होगी। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर लो पॉइंट है वहां पर हम एक ही बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, और जब हमारा हाई पॉइंट आएगा तो हम वहां पर 3 बनाएंगे, क्योंकि हमने 3 चेन ली थी ना, तो हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से, और इसको हम पूरे को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया है जैकेट। पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे हम इसे। अब देखिएगा हमारा लास्ट स्टेप है, ये हमारा गला तैयार हो गया। अब हमारा लास्ट स्टेप है इसमें बटन लगाने। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास। छोटे बटन है ये कुछ, और कुछ बड़े बटन है ये और ये ऑप्शंस हैं। आप इसमें से जो पसंद करना चाहें आप पसंद कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थर्ड वाला पसंद किया है, और थर्ड वाले को मैंने यहाँ पे लगाया है। अब आगे भी आपके और पसंद है, आप नीचे तक जैकेट में पूरे बटन लगाएं या ऊपर लगाएं, जैसे भी आपको पसंद हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 2 बटन लगाए हैं, और दोनों ऊपर 2 बटन लगाए हैं, और 2, ताकि ऊपर से बंद हो जाए और नीचे जैकेट हमारी खुली है। तो इस तरह से ये बनने के बाद अब देखिए इसे नाप भी लेते हैं। तो ये मैंने इसे फोल्ड करके रखा है, और यहाँ पर हम इसकी टोटल लंबाई ले रहे हैं। कितना है ये, इस तरह से थोड़ा सा मुझे दिखाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं आपको पूरी लंबाई नाप कर बताती हूँ कि कितना हुआ। तो ये हुआ 28 इंचेस है लंबाई, और चढ़ाई भी एक्सेल डबल एक्सेल साइज है, और लंबाई भी मैंने चौड़ाई भी मैंने अच्छी बनाई है, क्योंकि लूज फिट जैकेट्स का फैशन है। तो ये हुए 24 इंचेस। तो 24 इंचेस इसकी चौड़ाई है, और लंबाई 28 इंचेस है। तो बहुत अच्छा फ्री फ्लो साइज बना है। आपको ये जैकेट कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।